नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। आज बात करेंगे तेजस्वी सूर्या की। तेजस्वी सूर्या जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, बेंगलुरु साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लोकसभा सीट से। उनके साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं दक्षिण भारत कर, उन पर भी नजर डालते हैं। दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री लगातार एक बात कह रहे हैं कि उनको 400 पार का आंकड़ा पार करना है, यानी एनडीए को 400 पार का आंकड़ा पार करना है। उन्हें दक्षिण भारत से सीटें मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उनको आशंका है कि उत्तर भारत में उनको बहुत बड़े नुकसान होने वाले हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, जहां उन्होंने 2019 में अपना मैक्सिमम प्रदर्शन किया था, वहां से बहुत ज्यादा उम्मीद प्रधानमंत्री को है नहीं। हालांकि वो अपने भाषणों में ही लगातार कह रहे हैं कि उत्तर भारत की तमाम सीटें वो जीत जाएंगे, लेकिन उनको अंदेशा है, उनको आशंका है कि यहां पर बहुत बड़ा नुकसान उनको होने वाला है। लिहाजा उनका पूरा जोर दक्षिण भारतीय राज्यों पर है कि दक्षिण भारतीय राज्यों से वो सीटें जीतकर शायद इस नुकसान की भरपाई कर लें। तो ये तो एक बात हो गई, लेकिन दक्षिण भारत में उनकी स्थिति क्या है ये बताने के लिए आज मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं और ये वीडियो मैं बना रहा हूं। दक्षिण भारत में तेजस्वी सूर्या नाम के एक उनके बड़े चहेते, बड़े युवा कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो युवा विंग है उसके वो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बोलते हैं, उल जलूल बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी उनकी भी किरकिरी होती है, भारतीय जनता पार्टी की भी किरकिरी होती है, और यहां तक कि कई बार उनके बयानों से देश की भी किरकिरी हुई है। आपको याद होगा उन्होंने अरब महिलाओं पर एक बयान दिया था, हालांकि बाद में मारे डर के उन्होंने वो अपना बयान डिलीट कर दिया था, ट्विटर से हटा दिया था। इससे पहले वो धर्म परिवर्तन पर भी बयान दे चुके हैं, वो बयान भी उन्होंने हटा लिया था, उसके लिए भी उन्होंने तमाम सफाइयां दी थी। लेकिन ताजा मामला बेंगलुरु दक्षिण सीट का है, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वहां पर उनके साथ सलूक क्या हुआ पहले वो आपको बताता हूं। वहां पर तमाम लोग जो मौजूद थे उन्होंने पहले उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू की और उसके बाद उनसे कहा कि आप यहां से चले जाइए, भाग जाइए। और यही वजह है कि उनको वहां से आखिरकार निकलना पड़ गया, उनको बैक डोर से भागना पड़ा, क्योंकि लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा था। गुस्सा किन लोगों का था यह भी मैं आपको बताऊंगा। कौन वो लोग थे जो उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके समर्थकों के साथ धक्का मुक्की की गई, यहां तक कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। लेकिन बाद में पुलिस ने बीच बचाव करा के किसी तरीके से उनको सभा स्थल से सुरक्षित बाहर निकाला और बिना भाषण दिए, बिना कुछ अपनी बात रखे वो वहां से निकल गए अपने समर्थकों को साथ लेकर। उसके बाद हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा जो खिसियानी बिल्ली खंबा खसोटे वाली बात होती है कि वो भी की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट के खिलाफ ईसी में शिकायत की कि सारा खेल उनका किया हुआ था। लेकिन वहां जो लोग पहुंचे थे वो कौन थे? ना वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ना उनका कांग्रेस पार्टी या किसी और राजनीतिक दल से कोई लेना देना था। दरअसल वो पीड़ित थे एक बैंक घोटाले के। वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन पहले ये वीडियो जरा आप देखिए। इस वीडियो में किस तरह से लोग गुस्से में हैं, तेजस्वी सूर्या और उनके समर्थकों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और किस तरह से तेजस्वी सूर्या इस मीटिंग से भागते नजर आए, जरा इस वीडियो में पहले देखिए। तो ये वीडियो आपने देख लिया। इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से तेजस्वी सूर्या वहां से भागते नजर आए, और कांग्रेस ने इस पर चुटकी भी ली है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर लिखा है, ये वीडियो शेयर किया है कांग्रेस ने, और लिखा है कि तेजस्वी सूर्या को एक बार फिर एग्जिट डोर से भागना पड़ा, बैक डोर से भागना पड़ा, इमरजेंसी एग्जिट डोर से भागना पड़ा। यह कांग्रेस पार्टी ने लिखा है। ये बड़बोलेपन का नतीजा है, उनके अहंकार का नतीजा है। ये भी तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी ने अपने हैंडल पर लिखी हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये लोग कौन हैं जिन पर तेजस्वी सूर्या ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तमाम लोग कांग्रेस के उकसावे में हैं या किसी दल के उकसावे में हैं। एक घोटाला हुआ था 2020 में, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने
कैश निकालने पर एक बैंक से बैन लगा दिया था। यह बैंक था गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक नियमिता, इसका पूरा नाम था, शॉर्ट फॉर्म SGR-SBN नाम का यह बैंक था, जिसमें रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया था कि इससे आप कैश नहीं निकाल सकते। 2020 की बात है, ये उस समय की बात है जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार होती थी, जाहिर है केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, और रिजर्व बैंक ने ये बैन लगाया था। लगभग 45,000 डिपॉजिटर्स थे, 45,000 कस्टमर्स थे इस बैंक के, जिनका पैसा इस बैंक में जमा था और वो अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे थे इस बैंक से। उसके बाद एक नियम बना, जिनकी बीमा था इस बैंक में, उनको 5-5 लाख रुपए दिए गए कॉम्पनसेशन के तौर पर, बीमा राशि के तौर पर। लेकिन इसके अलावा आज भी हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों डिपॉजिटर्स ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं मिला। ये वही डिपॉजिटर्स थे जो पहुंचे थे अपनी बात रखने कि आखिर उनको उनका पैसा कब मिलेगा। केंद्र सरकार क्या कर रही है, रिजर्व बैंक क्या कर रहा है, और उस समय जो घोटाला हुआ था उसमें आखिर क्या नतीजा निकलकर सामने आया। हालांकि बाद में सरकार ने, जब कांग्रेस की वहां पर सरकार आई, तो ये पूरा मामला सीबीआई को सौंपा गया कि सीबीआई इसकी जांच करे, उसकी जांच चल रही है। लेकिन इन डिपॉजिटर्स का सीधा सीधा मानना था कि ये घोटाला हुआ, और ये घोटाला भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। येदियुरप्पा उस समय मुख्यमंत्री थे, जिन्हें बाद में 2021 में इस्तीफा देना पड़ा था। उन पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के थे। तो ये तमाम बातें हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गरज रहे हैं, बरस रहे हैं विपक्ष पर दक्षिण भारत के राज्यों में कि अब तो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी यहां पर क्लीन स्वीप करेगी। तमाम तरह की बातें प्रधानमंत्री की सामने आ रही हैं। तो क्या प्रधानमंत्री इन दृश्यों को नहीं देख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री के पास ये वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं कि आपके जो बड़े चहेते कैंडिडेट, आपके स्टार कैंपेनर जो गरजते हैं, उनका ये हाल है, उनको जनता दौड़ा रही है। वो पहुंचे थे तो किस तरह से नारेबाजी हुई, क्या ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंच रही होंगी? जाहिर है पहुंच रही होंगी, और प्रधानमंत्री को भी अपनी स्थिति खूब पता होगी कि दक्षिण भारत में आखिर उनके लिए क्या है। 2019 में 25 सीटें जीते थे कर्नाटका में, अकेले 25 सीटें कर्नाटका से आई थी। जो 29 सीटें दक्षिण भारत से आई थी, उसमें 25 सीटें थी कर्नाटका से। लेकिन इस बार जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि कर्नाटक में 5 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पाले में कुछ आने वाला नहीं है। लिहाजा प्रधानमंत्री की जो कोशिश है, जो क्षतिपूर्ति वो चाहते हैं कि उत्तर भारत से और मध्य भारत से या महाराष्ट्र और बंगाल से, असम से जो उनको नुकसान हो, उसकी क्षतिपूर्ति कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों से कर लें, तो वो सिर्फ उनकी खामख्याली है, उनका मुग़ालता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण भारत में खास तौर से क्या स्थिति होगी। इस वीडियो में आज इतना ही। नमस्कार।